आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के वृत्तीय मार्ग में गति करने के लिए कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें क्या बताना है? कण के आवर्तकाल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है जब कण हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तब। तो हमें क्या बताना है? कण के लिए आवर्तकाल मतलब टी का मान बताना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है? जब कोई हमारा एक आवेशित कण अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पथ क्या हो जाता है? वृत्तीय मार्ग में वो गति करता है। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डायग्राम बनाएं, ये हमारा क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। मान लेते हैं अभी इस तल के लंबवत नीचे की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है। अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण आके गति करेगा तो उसका पथ कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार पथ होगा। लेकिन कब वृत्ताकार पथ होगा? जब वो हमारा आवेशित कण इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा। हम मान लेते हैं अभी हमारे पास ये आवेशित कण है जिस पे आवेश अभी q है, इसका वेग इस दिशा में है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र है और इस कण के वेग के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। ठीक, यहाँ से हम देखें अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को b इस दिशा में माने तो कण का वेग हमारा इस दिशा में है। दोनों के बीच में जो कोण है वो क्या है? 90 डिग्री का कोण है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा कण का वेग है और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री है। अब हमें पता है कोई भी अगर आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का मान क्या होता है? बल बराबर होता है हमारे पास Q इंटू V क्रॉस B। ये हमारा उस कण पे बल लगेगा, आवेशित कण पे। अच्छा, इस बल की दिशा क्या होती है? इस सूत्र से हम देख सकते हैं बल जो हमारा होगा वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होगा। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? जो बल होता है हमेशा वेग के लंबवत होता है, चुंबकीय बल, और ये बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत होगा। ठीक, अगर यहाँ से देखें अभी वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण क्या है? 90 डिग्री। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इसका परिमाण देखें तो क्यू वी बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, थीटा क्या है? दोनों के बीच में कोण वेग और चुंबकीय क्षेत्र के कितना है? 90 डिग्री। तो बल बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू वी बी साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1। तो ये बल का परिमाण हो जाएगा और बल की जो दिशा होगी वो दिशा क्या हो जाएगी? बल हमारा वेग के लंबवत होगा और बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। तो इस फार्मूले से हम बल की दिशा निकालते हैं, ये हमारा परिमाण आ गया। यदि हमारा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो। ठीक, अगर हम बल की दिशा देखें यहाँ से तो बल की दिशा हमारा अभी ऊपर की तरफ आएगा। अब ये बल जो लग रहा है इस वेग के लंबवत लग रहा है। ठीक, और हमने कहा बल हमारा चुंबकीय क्षेत्र के भी लंबवत लगेगा तो बल ऊपर की तरफ आएगा। बल की दिशा निकालने के लिए आप क्या करिए? अपना दायां हाथ लीजिए और वेग की तरफ अपने दाएं हाथ की चारों उंगलियां करिए और चुंबकीय क्षेत्र की तरफ चारों उंगलियों को घुमाइए तो अंगूठा आपको चुंबकीय बल देगा। सिंपली इस तरह से आप चुंबकीय बल की दिशा निकाल सकते हैं। अभी देखेंगे हमारा चुंबकीय बल ऊपर की तरफ लग रहा है। तो ये बल क्या करेगा? वस्तु को हमारा वृत्तीय गति करवाएगा। तो ये कण जो हमारा होगा इस चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से वृत्तीय गति करेगा। ठीक, ये हमारा वृत्तीय गति करेगा। हम मान लेते हैं कण अभी हमारा बिंदु ए पर था, तो अगर ये वृत्तीय गति करेगा तो इसकी त्रिज्या r होगी। ठीक, कण कभी हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और ये जो वेग होगा उसका v इस दिशा में लगेगा, चुंबकीय बल हमारा इस दिशा में लगेगा। हमेशा चुंबकीय बल वेग के लंबवत लगेगा। कभी कण हमारा यहाँ पहुँच जाएगा तो वेग तो हमारा इस दिशा में होगा पर ये जो बल लगेगा हमेशा इस दिशा में लगेगा। तो ये बल हमारा इस वृत्त के केंद्र की तरफ लग रहा होगा। ठीक, अगर हम इसको केंद्र माने तो ये त्रिज्या r है। तो यहाँ से देखेंगे ये जो हमारा बल होगा अभिकेंद्र बल हमें दे रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे बल बराबर क्या हो जाएगा? हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति करेगा, तभी वस्तु हमारा वृत्तीय गति कर पाएगा। ठीक, अभिकेंद्र बल कौन सा बल देगा? जो चुंबकीय बल है वही हमारा अभिकेंद्र बल दे रहा होगा। चूंकि ये बल वेग के लंबवत है तो वृत्ताकार गति करवा रहा होगा। तो यहाँ से ये हमारा चुंबकीय बल क्यू वी बी बराबर हो जाएगा अभिकेंद्र बल एम वी स्क्वायर, त्रिज्या भी हमने r माना है। तो यहाँ से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो एक v से v हमारा कट जाएगा और r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एम वी अपॉन बी क्यू। ठीक, ये हमारे पास कण की त्रिज्या हो जाएगी जब हमारा कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में तब। ठीक, हमसे क्या पूछा गया? आवर्तकाल बताइए। हम मान लेते हैं कण अभी हमारा कहाँ पे है? बिंदु ए पर है। इसको थोड़ा सा हम बाहर डायग्राम बनाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हमने देखा कण हमारा क्या ऊंची गति कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है इस तरह से। ठीक, एक रफ डायग्राम बनाते हैं।
अभी हमारे पास जो आवेशित कण है यहाँ पे है बिंदु ए पे, इसका वेग इस दिशा में है और इसका एक केंद्र बिंदु है और ये त्रिज्या r है, ठीक। और जो चुंबकीय बल लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, हमने देखा चुंबकीय बल हमें अभिकेंद्र बल की पूर्ति कर रहा था। अब यहाँ से हमें आवर्तकाल निकालना था। आवर्तकाल क्या होता है, अगर ये आवेशित कण इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाएगा तो जो समय लगेगा उसको कहेंगे आवर्तकाल। एक चक्कर लगाने में लगा समय हमारा आवर्तकाल कहलाएगा। मतलब कण अगर बिंदु ए पे चलना प्रारंभ करता है, फिर से पूरा इस वृत्तीय पथ पर एक चक्कर लगाने के बाद जब कण फिर से हमारा बिंदु ए पर आ जाएगा तो एक चक्कर लगने में लगा समय हमारा आवर्तकाल कहलाएगा। तो ये टी बराबर क्या होता है हमारे पास, दूरी बटे चाल। अच्छा, कण एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलेगा, इस वृत्त के परिधि के बराबर, मतलब 2 पाई r के। अगर यहाँ से वृत्त को आप काट दें, ठीक, इसको अगर फैलाएं तो कितनी दूरी हो जाएगी, 2 पाई r के बराबर कण हमारा एक चक्कर लगाने में दूरी चलेगा अपॉन वेग, ठीक। अब यहाँ से r की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो r है इसलिए हमने निकाला था 2 पाई अपॉन v इंटू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, एम वी अपॉन बी इंटू क्यू। तो यहाँ से v से भी हमारा कट जाएगा, तो जो आवर्तकाल का व्यंजक आएगा यहाँ से t बराबर 2 पाई m अपॉन b इंटू क्यू, यही हमारा आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक। आवर्तकाल मतलब कि जो हमारा कण होगा पहली बात तो वृत्तीय गति करेगा चुंबकीय क्षेत्र में, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो, और उस वृत्तीय गति का जो आवर्तकाल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन बी क्यू। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें आवर्तकाल बताना था, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई m अपॉन बी क्यू, ये हमारा सूत्र होता है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।